वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको दसम द्वार पर मुझे कई प्रश्न आए, कई कमेंट्स आए। तो इसलिए दसम द्वार में कैसे प्रवेश पाएं, इसकी बहुत सी अलग अलग विधियां हैं। तो जिसमें से मुझे आपको समझाने के लिए जो बेस्ट लगी वो आज आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने बाहर पढ़ा कि संभोग से आप दसम द्वार तक कैसे प्रवेश पाएंगे। तो आप इस शब्द को गलत मत समझिए। इस शब्द में ही पूरा रहस्य छुपा हुआ है। इसी के बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी देते हैं कि आप कैसे दसम द्वार में प्रवेश पा सकेंगे, और बहुत ही आसानी से, सरलता के साथ। बस आपको जागरूक होना है, ध्यान से इस वीडियो को सुनना है बस। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, अब ये दसम द्वार में प्रवेश पाने से पहले हम एक मिनट के लिए आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि दसम द्वार किसे बोलते हैं, क्योंकि नए साधक जो होंगे उनको नहीं पता कि 9 द्वार कौन से हैं और दसम द्वार कौन सा है। तो दोस्तों, जो हमारे बॉडी में 9 छिद्र हैं, 9 सुराख हैं, उसे हम 9 द्वार कहते हैं, जो खुले रहते हैं। जैसे लैट्रिन वाली जगह, पेशाब वाली आपकी जगह, फिर आपका मुंह, नाक के 2 छिद्र, कान आपके 2, आँखें आपकी 2, इनको मिलाकर जितने ये छिद्र खुले हैं ये 9 हैं। अब दसम द्वार जो बंद है, मन ने बंद किया हुआ है, उसी को खोलना होता है। वो जब आप विचारों को शून्य कर देते हैं, मन को शांत कर देते हैं, तब आपका दसम द्वार खुलता है। तो दोस्तों, एक जो आपको 2 उदाहरणों के साथ बताने जा रहा हूँ। एक भोगी और एक योगी क्या करते हैं कि एक का दसम द्वार खुल जाता है और दूसरा नरक द्वार खुल जाता है, या इस सृष्टि की रचना हो जाती है। तो दोस्तों, जो एक साधक है वो एक, आपने देखा होगा, शिव का रूप है, जिसमें वो अर्ध नरेश्वर बने, आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का। और ये जो प्रतिमा बनी है, आधा स्त्री आधा पुरुष का, आपने शिव की जो प्रतिमा फोटो देखी है, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में वैसा ही है। हमारा भी आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है। जो अज्ञान में व्यक्ति हैं वो अपने आप को पुरुष समझते हैं और स्त्री की तरफ भागते हैं, और उससे मिलन के बाद जो आनंद प्राप्त करते हैं क्षणिक भर, उससे वो खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता लगता है ये तो थोड़ी देर का ही सुख था, शरीर इससे कमजोर हो गया। लेकिन होता क्या है, जो अध्यात्म में होते हैं वो अपने शरीर में, हमारे 2 ऊर्जाएं होती हैं। जैसे स्त्री पॉजिटिव होती है और पुरुष नेगेटिव। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ जुड़ती हैं तो एक सृष्टि की संरचना होती है, मीन्स बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह जब योगी अपने शरीर में, अब उसके शरीर में स्त्री रूप भी है और पुरुष रूप भी है, वो उसको जानता है, इसलिए वो
वो अपने शरीर से ही यौगिक सेक्स करता है, जिसे आध्यात्मिक सेक्स भी कहा जाता है। हर व्यक्ति के अंदर दो ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी ठंडी होती है, जिसे हम नेगेटिव कह देते हैं, और एक पिंगला नाड़ी है, पॉजिटिव है, वो गर्म होती है। जब ये जो ध्यानी है, साधक है, योगी है, वो स्वयं से अपने सेक्स करता है, अपने शरीर से स्वयं से इन ऊर्जाओं को मिलाता है, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पुरुष है और ईड़ा नाड़ी हमारी नेगेटिव है, और राइट साइड हमारी वो पुरुष तत्व है और वो शिव है, और बाईं तरफ आपके शक्ति है। जब ये शिव और शक्ति ईड़ा और पिंगला नाड़ी को वो एक्टिवेट करता है, कभी एक चल रही होती है नाड़ी तो कभी दूसरी, लेकिन जब आपके दोनों श्वासें चल रही होती हैं तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और तब जो योगी है वो उस दोनों ऊर्जाओं का मेल करता है, मीन्स आध्यात्मिक संभोग करता है। और जब वो आध्यात्मिक संभोग दोनों नाड़ियों का जाके आपके आज्ञा चक्र पे होता है, तब वो एक हो जाती है, और तब वो उस आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी उसकी एक्टिवेट हो जाती है, और वो आपके जो माथे पे आज्ञा चक्र है वहाँ पे उस प्रकाश को देखता है और आगे की तरफ और बढ़ता है, और आनंद की तरफ बढ़ता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे, उस आनंद को जितनी देर महसूस करना चाहता है वो कर सकता है। जैसे वो ध्यान करता है तो साधक उस भौतिक आध्यात्मिक संभोग से ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब जुड़ती है, शिव और शक्ति जब जुड़ते हैं, तो एक आनंद आना शुरू हो जाता है। और जब वो आनंद को महसूस करता है तो धीरे धीरे आनंद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो वो आपके कपाल में जो सहस्त्रार चक्र है उसमें प्रवेश पा जाएगा, और वही आपका 10वां द्वार है। और जब वो सहस्त्रार को पार करेगा तो वो शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगा, वो और सृष्टि एक हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों, इसके लिए जो ऊर्जा होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन ऊर्जा है उसको आपने बचा के रखना है, उसे काम वासना में नहीं खत्म करना है। जब आप अज्ञानी हो तब आपको लगेगा स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, तब आप उसकी तरफ भागोगे। लेकिन जब आप अध्यात्म में आओगे तब आपको पता लगेगा आपके अंदर ही स्त्री है और आपके अंदर ही पुरुष है। और जब आप उस ईड़ा और पिंगड़ा, शिव और शक्ति को जागृत कर लेते हो, दोनों को एक्टिवेट कर लेते हो, और फिर आप ऊपर, अगर आप दोस्तों अगर आपको सुषुम्ना नाड़ी मीन्स शिव और शक्ति नाड़ी नहीं ओपन करने आती तो हम वीडियो का लिंक इसमें डाल देंगे, उस वीडियो को आप देख लेना। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के ओपन के बाद ही आप 10वें द्वार में प्रवेश पा सकेंगे। तो दोनों नाड़ियां जब चल रही होंगी, मीन्स स्त्री और पुरुष दोनों चल रहे होंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि योगी जो है वो अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ भेजता है, ऊपर की तरफ भेजकर उस ऊर्जा को एक एक चक्र को पार करते करते ऊपर जाते जाते वो पहले मूलाधार चक्र से, फिर स्वादिष्ठान चक्र से, फिर मणिपुर चक्र, फिर आपका हृदय चक्र, फिर आपका कंठ चक्र, फिर आपका आज्ञा चक्र, और फिर जब वो उनका आपस में मिलन हो जाता है आज्ञा चक्र पे, फिर 10वां द्वार आपका सहस्त्रार चक्र है जो खुल जाता है। वो 10वां द्वार जब खुलता है तो आपका शून्य में प्रवेश हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो आपका सेल्फ सेक्स है, सेल्फ काम वासना है, सेल्फ संभोग है, ये आपको उस 10वें द्वार में प्रवेश करा देता है। और जो आप
अज्ञानता में पुरुष और स्त्री को अलग समझकर उससे काम वासना में विलुप्त होते हो, उसमें आपकी ऊर्जा ऊपर से आज्ञा चक्र से निकलकर धीरे धीरे नीचे आते आते सभी चक्रों को पार करते भेदते हुए वो आपके स्वादिष्टान चक्र से आपके बाहर आ जाता है और वो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आपको श्वासों से ही जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी तब आप दसम द्वार में धीरे धीरे प्रवेश कर जाओगे। आपको बस कंटिन्यूटी की जरूरत है, ध्यान में बैठने की जरूरत है। आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी कैसे